हैं आप लोग। तो आई होप आप लोग दोस्त काफ़ी अच्छा होंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर है 1 एक्सरसाइज 3.1 का। दोस्त काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये जो एक्सरसाइज है बिल्कुल वर्ड प्रॉब्लम एक्सरसाइज है, यानी कि आपको शब्द में दे रखा है, आपको इक्वेशन बनाना है। ठीक है, नहीं फिर इक्वेशन बनाने के बाद आपको क्या करना है, ग्राफ पे भी इसे प्लॉट करना है। ठीक है दोस्त, देखिए क्वेश्चंस पढ़ते हैं। मैं आपको यहाँ पे पढ़ता हूँ। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है ना, क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति में बीज गणितीय यानी अलजेब्रिक एंड ग्राफीय रूप से व्यक्त कीजिए। देखिए जो इंग्लिश में जो दोस्त यही आफ्ताब अपनी बेटी से कह रहा है, यानी अपनी पुत्री से कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व यानी 7 years ago I was 7 times as old as you were then also। ठीक है ना, 3 years from now, 3 years now यानी अब की बात कर रहा है। I shall be the 3 times as old as you will be। Isn't this interesting? Represent the situation algebraically and graphically। ठीक है ना दोस्त, देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चंस कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं दोस्त। मैं लिखता हूँ यहाँ पे अपन लिखते हैं, ये आपको मैं लेता हूँ। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही? ठीक है, देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूँ लेट बी द प्रजेंट एज ऑफ आफ्ताब। प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी कितना होगा, x ईयर्स। क्या मानता हूँ दोस्त, x ईयर्स। ठीक है, यानी कि माना कि वर्तमान आयु, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा माना कि वर्तमान आयु आफ्ताब की x वर्ष है। कितना है दोस्त, x वर्ष। ऐसे ही मैं लेट बी द प्रजेंट एज ऑफ, किसका प्रजेंट एज, उसकी पुत्री का। तो पुत्री का क्या हो जाएगा दोस्त, यानी कि डॉटर का क्या होगा, y ईयर्स। इतनी बातें से माना कि वर्तमान आयु उसकी बेटी का, आप क्या लिख दोगे यहाँ पे, माना कि वर्तमान आयु उसकी बेटी का कितना है, y वर्ष। यहाँ पे कितना हो जाएगा, y वर्ष। ठीक है, इतनी बातें आप समझ गए नहीं समझ गए, यहाँ पे आप हिंदी में लिख दीजिए। ठीक है, इतनी बातें आप समझ गए। आप मुझे बताओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस अगर मैं बात करूं तो अगर बात करेगा 7 इयर्स एगो, 7 इयर्स यानी कि 7 वर्ष पूर्व। यहाँ पे अगर बात करें 7 वर्ष पूर्व, देखिए 7 वर्ष पूर्व दोस्त, मैं हिंदी इंग्लिश में दोनों में लिख रहा हूँ। ठीक है, नहीं थोड़ा आपको धैर्य रख के देखना पड़ेगा वीडियो। ठीक है, 7 वर्ष पूर्व की अगर बात करें तो एज ऑफ आफ्ताब, एज ऑफ किसका, आफ्ताब का। अगर आफ्ताब की एज करें यानी कि आफ्ताब की आयु की बात करें तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा दोस्त x माइनस का 7। कितना हो जाएगा ये, x माइनस 7। ऐसे ही क्या हो जाएगा, एज ऑफ किसका, तो एज ऑफ डॉटर्स का जो एज होगा दोस्त वो क्या होगा, यानी उसकी बेटी का आयु कितना हो जाएगा, y माइनस का 7। क्या हो जाएगा, y माइनस 7। इतनी बातें आप समझ गए नहीं समझ? अब उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे अगर दिखाई देगा तो क्या दिखाई देगा दोस्त, कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पे क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी इसका मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस यानी कि प्रश्न के अनुसार। इसको हिंदी में क्या बोलोगे, प्रश्न के अनुसार। ठीक है, आप लिख लीजिए हिंदी में प्रश्न के अनुसार। ठीक है, अब प्रश्न क्या कहता है, देखिए प्रश्न क्या कहता है, 7 years ago I was 7 times as old then also। देखिए इसकी बात अब जब दोस्त आपको यहाँ पे समझ में आएगा तो I was, जब वो था x माइनस 7 इक्वल टू में 7 टाइम्स गुना, 7 टाइम्स का मतलब क्या होता है, गुना। देखिए यहाँ पे लिखी हुई 7 गुनी आयु का था, तो 7 y माइनस का 7, ये आ गया नहीं आ गया। अगर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा x माइनस का 7 इक्वल टू में 7y और ये माइनस का 49। ठीक है, यानी जब आप इसको सॉल्व करोगे यहाँ पे तो यहाँ से क्या लिख दोगे आप,
एक्स और ये 7y इधर आएगा तो माइनस का 7y आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। और इसको जब आप यहाँ पे करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब ये आएगा दोस्त, ये इधर के साइड आ गया और इसको +14 इधर करोगे तो ये कितना हो जाएगा, -42, ठीक है ना। इक्वेशन इसको फर्स्ट मानिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर लिखिए ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 3 years from now, तो देखिए अगर 3 years अगर बात करें यहाँ पे दोस्त, मैं बात करूँ यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो यहाँ पे क्या लिखूँगा, 3 years since नहीं, 3 year hence, सॉरी since नहीं hence, समझ गए नहीं तो 3 years के बाद ये कितना हो जाएगा, आफ्ताब का एज कितना हो जाएगा, एज ऑफ आफ्ताब, एज कितना हो जाएगा आफ्ताब का, तो ये हो जाएगा x+3। 3 years बाद कितना हो जाएगा, x+3। तो उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, एज ऑफ डॉटर यानी बेटी का एज कितना हो जाएगा 3 वर्ष बाद, तो y+3। इतनी बातें आप समझ गए, नहीं समझ गए, चलते देखिए दोस्त यहाँ पे क्या कहता है। आप यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वहाँ पे क्या लिखा हुआ था, 3 वर्ष बाद ये क्या हो जाता है, देखिए इसके पिता का एज कितना है, x+3, इसकी x+3, ये किसके टाइम्स हो जाता है, 3y+3 के टाइम्स, ठीक है ना। तो ये x, ये हो गया x+3 और यहाँ से 3y प्लस में 9, तो x माइनस का 3y, ये इधर 3y हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 9 में से 3 जाएगा तो 6। इक्वेशन नंबर सेकंड, आपको 2 इक्वेशन मिल गए। क्या मिल गए दोस्त, 2 इक्वेशन। पहला इक्वेशन क्या है, तो पहला इक्वेशन आपके पास क्या है, पहला इक्वेशन है x - 7y इक्वल टू में माइनस का 42, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन है x माइनस का 3y इक्वल टू में 6, इक्वेशन नंबर क्या है, सेकेंड। अब देखिए इक्वेशन नंबर, फ्रॉम इक्वेशन नंबर मैं कौन सा सॉल्व करूं यहाँ से दोस्त, पहले वाला फर्स्ट सॉल्व फ्रॉम इक्वेशन नंबर कौन सा, फर्स्ट, ठीक है। इतनी बातें आप समझ गए, नहीं समझ गए, सॉल्विंग द इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए आप क्या करोगे, यहाँ पे अगर मैं बात बताऊँ दोस्त, अगर मैं x की वैल्यू, देखिए पुट, यहाँ पे लिखता हूँ पुट द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू क्या रखने पे 0 रखता हूँ। आप यहाँ पे रखोगे, हिंदी में क्या बोलोगे, समीकरण 1 को, सॉल्विंग द इक्वेशन 1 को हिंदी में क्या लिखोगे, समीकरण नंबर फर्स्ट को हल करने पर, समीकरण नंबर फर्स्ट को हल करने पर, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखोगे, x का मान 0 रखने पर, देखिए x की मान 0 रखोगे, इक्वेशन क्या है, x - 7y इक्वल टू में माइनस का 42, x के जगह 0 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, 7y इक्वल टू में माइनस का 40। देखिए माइनस से माइनस कट गया तो y कितना हो जाएगा, 42/7, यानी y कितना आ गया 6, y कितना आ गया दोस्त 6, ठीक है। आप समझ, यानी कि x कितना आ गया, x रखे थे 0 तो y कितना आ गया 6। ऐसे ही आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे रख देता हूँ y बराबर में 0 रखने पर, y बराबर में क्या रखने पर, 0 रखने पर, जब y की x माइनस का 7y इक्वल टू में माइनस का 42, x y के जगह 0 रखोगे तो ये सारा टर्म 0 हो जाएगा, 0 से टकरा के होगा या नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया माइनस का 42, तो x कितना आ गया, -42, ठीक है। तो देखिए यहाँ से अगर आप बात करोगे तो x कितना आ गया, -42, और y कितना आ गया दोस्त, y कितना आ गया, y कितना रखे थे हम 0। तो टेबल बना लीजिए, ये टेबल बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मुझे पता है किसको सुलाना होता है, यहाँ पे दोस्त, यहाँ पे x को सुलाना होता है, यहाँ पे y का, ठीक है। x के जगह कितना है 0, तो y कितना आ गया 6, y कितना आ गया 6, x के जगह कितना है -42, तो y कितना आ गया 0, ठीक। इतनी बातें समझ नहीं। अब इक्वेशन नंबर कौन सा सॉल्व करते हैं, अब यहाँ पे लिखता हूँ सॉल्विंग द इक्वेशन सेकेंड, ये बोला, यानी कि समीकरण नंबर क्या, समीकरण नंबर 2 को हल करने पर, 2 को हल करने पर, ठीक है। हिंदी में आप ऐसे लिखिए, ठीक है ना। या दोस्त अगर मैं हिंदी नहीं लिख पाता हूँ तो मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। देखिए सेकेंड इक्वेशन क्या है अपने पास, x माइनस, इसको थोड़ा यहाँ से ये कर दीजिए, ठीक है। ये हो गया x माइनस का 3y इक्वल टू में 6। सबसे पहले क्या कर दीजिए, पुट x इक्वल टू 0 रखता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए x के जगह क्या रखता हूँ 0 -3y इक्वल टू में 6, तो ये कितना हो गया दोस्त, -3y इक्वल टू में 6, तो y इक्वल टू में हो गया 6/3,
माइनस का, ये माइनस इधर आ जाए तो ये 2 हो गया, y की वैल्यू कितना हो गया -2, ठीक है। तो यानी कि x कितना, x क्या रखे थे 0, तो y कितना आ गया -2, ठीक है। इतने बातें आप समझ गए नहीं समझ गए। अब ऐसे ही देखिए यहाँ पे क्या करता हूँ, पुट x y इक्वल टू में 0 रख देता हूँ, y इक्वल टू 0, ठीक है। जब y इक्वल टू x माइनस का 3 y इक्वल टू में 6, तो आप मुझे बताइए x हो गया -3, y के जगह क्या रख रहा हूँ 0, ठीक है ना। तो 0 से गुना होगा 0 इक्वल टू में 6, तो x इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, इक्वल टू में कितना हो गया 6। आप बताइए x की वैल्यू कितना आ गया 6 और y कितना आ गया दोस्त 0, y कितना आ गया 0, ठीक है। इतनी बातें आप समझ गए नहीं समझ गए, ये समझिए। तो अगर मैं इसका यहाँ पे बनाऊँ टेबल, तो ये टेबल क्या बनेगा, यहाँ पे आपको पता है कि मैं यहाँ पे किसको सुलाता हूँ, x को, और यहाँ पे y को सुलाता हूँ। x की जगह कितना 0, तो y कितना आ गया -2, ठीक है। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू कितना है 6 और y की वैल्यू कितना है 0, ये वाली बातें आप समझ गए नहीं समझ। तो अपने पास दो ग्राफ, दो आ गए, एक ही पहले नंबर समीकरण फर्स्ट का, समीकरण नंबर सेकंड का, ठीक है। इतनी बातें आप समझ गए नहीं समझ गए, ठीक है। तो अब चलिए मैं चलता हूँ यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे मैं बनाता हूँ दोस्त टेबल, क्या बनाता हूँ, टेबल फर्स्ट, और यहाँ पे बनाऊँगा टेबल नंबर सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। इसको बोलूँगा x, इसको बोलूँगा y, यहाँ पे x और ये y। देखिए टेबल नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट का, इक्वेशन नंबर फर्स्ट का क्या था, अगर इधर बात करें तो देखिए 0 6 42 0, देखिए 0 6 -42 0, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे देखेंगे, जब आप यहाँ पे देखेंगे, इधर के साइड देखेंगे, किधर के साइड दोस्त, इधर के साइड देखिए 0 -2 6 0, 0 -2 और ये क्या है 6 0, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट का है, ठीक है। इतनी बातें आप समझ में आ गई। अब जो मुझे करना है, क्या करना है, यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा x की वैल्यू कितना है यहाँ पे 6, तो इधर के साइड क्या लेता हूँ 1, यहाँ पे क्या लूँगा 2, यहाँ पे क्या लूँगा 3, यहाँ पे क्या लूँगा 4, यहाँ पे क्या लूँगा 5 और यहाँ पे लूँगा 6। लेकिन माइनस में कितना 42, तो देखिए यहाँ पे लेता हूँ मैं, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ आपका 7, यहाँ पे ले लेता हूँ 14, यहाँ पे ले लेता हूँ आपका 21, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 35 और यहाँ पे ले लेता हूँ 42, ठीक है ना। इतनी 7 में 14 7 21, 7 चौका 28, यहाँ पे 28 होगा, ठीक है ना। यहाँ पे होगा 35, यहाँ पे क्या होगा 35 और यहाँ पे होगा दोस्त 42, माइनस का 42, ये सब माइनस में, ये सब क्या होगा माइनस में, ठीक है ना। इतनी बातें आपको समझ में आ रही है, इधर के साइड माइनस में, क्यों, ये x अक्ष है, ठीक है ना, ये x डैश अक्ष, और ये क्या है y, और ये क्या है दोस्त y डैश अक्ष। समझ गए नहीं समझ गए, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब आप मुझे बताओ y की वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कितना है 6, मैक्सिमम वैल्यू कितना है, तो ये आपका क्या हो गया 1, ये हो गया आपका 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 दोस्त। थोड़ा सा एक्चुअली क्या है, लंबी वैल्यू ले ली गई है, तो इसको यहाँ से करता हूँ मैं इरेज, ठीक है। और यहाँ से मैं आपको इसको क्या, y की वैल्यू यहाँ लेता हूँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5 और यहाँ क्या करता हूँ 6। अब देखिए ये इधर कितना है -2, तो -2 कितना हो, यहाँ पे ले लीजिए माइनस का 1 और यहाँ पे ले लीजिए माइनस का 2, ठीक है ना, ये माइनस का 2। आप मुझे अब यहाँ पे बताओ क्या, यहाँ पे आप मुझे यहाँ पे बताओगे कि दोस्त ये लेता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर आप देखने की बात करेंगे तो एक बात बताइए, क्या 0,6 कहाँ होगा, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6 यहाँ पे होगा, कहाँ पे होगा, यहाँ पे। ये दिख रहा है आप लोगों को, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं ले लेता हूँ रेड। ये कितना होगा दोस्त, यहाँ पे होगा 0,6, ठीक है। यहाँ पे देखिए 42, 0 -42, तो देखिए 0, यहाँ पे कितना होगा दोस्त -42,0, और ये वाली लाइन आप यहाँ से क्या कर दीजिए, ऐसे करके खींच दीजिए, ठीक है। इतनी बातें आप समझिए, ऐसे करके स्केल से खींचिए, मेरे से थोड़ा टेढ़ा खींच रहा है, लेकिन आप क्या कीजिए स्केल लीजिए, ऐसे करके स्केल से आप क्या कीजिए, स्केल से ऐसे करके क्या कीजिए दोस्त खींच दीजिए, ठीक है। ये इस वाले इक्वेशन का लाइन का क्या था, लाइन क्या था, लाइन का भी कुछ होता ना, क्या आया था अगर लाइन की बात करें, अभी मैं बताता हूँ, ठीक। देखिए 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे होगा या नहीं होगा, यहाँ पे 0 और -2, ये वाली पॉइंट। देखिए 6 और 0, यानी x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0। अगर बात करेंगे तो इस वाले लाइन को ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके जोड़ दीजिए, ठीक है। यानी मेरे से सही नहीं बन पा रहा है, लेकिन आप जब बनाओगे ना दोस्त, स्केच लेके लाइन खींचिए, क्या कीजिए, मतलब आपको स्केल लीजिए, इस वाले पॉइंट पे आप ऐसे करके लगाइए, ठीक है।
और इस वाले पॉइंट से मिलाइए और लाइन खींच दीजिए, ठीक है नहीं, ताकि मेरे से एक्चुअली सही से बन नहीं पा रहा है, बट आप सही से बना लेंगे, ठीक है या नहीं। देखिए अगर मैं बात करूँ तो इस वाली लाइन का इक्वेशन क्या आया था, तो इस वाली लाइन का आया था x माइनस का 7th y इक्वल टू में -42। इस वाले लाइन का इक्वेशन कितना आया था, x माइनस का 3y इक्वल टू में कितना था दोस्त, देखिए इस वाले का कितना था, x माइनस 3y इक्वल टू में 6, ये कितना था 6। तो ये वाली लाइन का इक्वेशन ये है और इस वाली लाइन का इक्वेशन ये है, ठीक है, फर्स्ट वाली लाइन का है ये, ठीक है, ये सेकंड वाली लाइन का, ठीक है दोस्त। तो आपको ये बना, सबसे पहले आपको करना क्या था, तो ये देख लीजिए आप, इधर की बात बताओ, सबसे पहले आपको ये बनाना था, ये दो चीज़ लिखना था, ठीक है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखना था, हमने ये लिख दिया। उसके बाद हमें क्या करना था, ग्राफ बनाना था, हमने क्या कर दिया, ग्राफ भी बना दिया, ठीक है। मिलते हैं दोस्त सेकंड क्वेश्चंस में चलते हैं, ठीक है। देखिए सेकंड क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चंस है, ठीक है, नहीं इतनी बातें आपको